हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, पूर्व मंत्री हैं करण दलाल जी लगातार विपक्ष पर, बीजेपी पर, खासकर यहां के नेताओं पर, मंत्रियों पर हावी हो रहे हैं। कभी पॉल्यूशन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, कभी महंगाई को लेकर, कभी शहर की व्यवस्था को लेकर, खासकर जो शहर स्मार्ट बना हुआ है उसको लेकर तो खासकर बहुत कुछ उठा चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पॉल्यूशन को लेकर जी घुट रहा है, उम्र भी हो रखी है सभी की, कई बार हो सकता है परेशानी हो रही है। लगता है कि छोटी उम्र करने के लिए सरकार का प्लान बना पड़ा है कि जल्द से जल्द हम सब बीमारी का ग्रस्त हो सके, ये लग रहा है आपको इस टाइम? हरियाणा के अंदर ये सरकार नहीं, एक धंधेबाजों का गिरोह है और ये गिरोह लोगों के जीवन को दांव पर लगा करके, राजधर्म की पालना ना करके राजनीति को बदनाम कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। और उसकी ताजा मिसाल आपको फरीदाबाद जिले से मिल सकती है। स्मार्ट सिटी का नाम जिस शहर को दिया गया, आज उस शहर में इतनी प्रदूषित वायु है कि बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नौजवान बच्चे पार्क में दौड़ लगाने नहीं जा सकते, आंखों में से आंसू निकलते हैं, गले में खराश होती है और इतनी बुरी हालत है कि न खाना अच्छा लगता है न पचता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो नाजायज इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को खरीद के छोटा छोटा बना करके धन कमाने में लगे हुए हैं, प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। अरावली के पहाड़ों में नाजायज जो खुदाई हो रही है, उससे जो धूल निकलती है, उससे हमारा वायुमंडल दूषित हो चुका है। यहाँ की जो सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया जो आया था, ये भाजपा के बेशरम नेता उस पैसे को ऐसा लगता है कि डकार चुके हैं। जब भी साइकिल भी अगर उन रास्तों से गुजरती है तो धूल ऊपर की तरफ चलती है। यहाँ नेताओं की नाजायज बसें, उनमें से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए आफत बना हुआ है। पलवल से 33 ट्रेन चला करती थी जो कमेरे वर्ग के लोग दिल्ली जाने का काम करते थे, जिसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल तक। आज केवल मात्र 13 ट्रेन चलती हैं, तो बाकी लाखों लोगों को मोटरसाइकिल से, थ्री व्हीलर से, बसों में, बल्कि क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नाजायज बसें हैं, वो चाहते हैं उनकी बसों में सवारी चलें और लोगों को जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है जब धुआं उन बसों में से निकलता है। कचरा गलियों में पड़ा सड़ रहा है, कोई उठाने का नाम नहीं लेता है। बीजेपी कहती है कि हम चौमुखी विकास दे रहे हैं। चारों तरफ आज तक का जो कंपेयर किया जाता है, वो कहते हैं कि पुराना वाला फरीदाबाद देख लीजिए और आज का फरीदाबाद देख लीजिए। क्या देखते हैं सर, चौमुखी विकास हो रहा है सिर्फ, या वे बातों का विकास जो जमीन पर बह रहा है, जो सड़कों पर बहता है, कीचड़ के रूप में बहता है, वो ज्यादा दिख रहा है? चहुमुखी विकास जरूर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का, इनके पदाधिकारियों का, इनके उन शरारती लोगों का जो जाति और धर्म में बांट करके लोगों को असली मुद्दों से हटा करके और अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। चहुमुखी विकास हो रहा है यहाँ के बेईमान अधिकारियों का, जो जिन कारखानों को चलाने की इजाजत नहीं है, उन कारखानों को चलवा करके जेबों को भरने में लगे हुए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं वो इतना दूषित है, इतना जहरीला है। यही वजह है कि पूरे उत्तर भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है तो वो फरीदाबाद है, और उसकी जिम्मेवार यहाँ की बेईमान सरकार, हमारे ये कायर नुमाइंदे और ये बेईमान प्रशासन। आज हरियाणा के जिला अध्यक्ष का स्वागत करने में पूरा बीजेपी के ताम झाम लगे पड़े हैं, सारे नेता लगे पड़े हैं, सारे छोटे छोटे पदाधिकारी कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। शहर पॉल्यूशन से मर रहा है, वो सत्कार करने में लगे पड़े हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत ही उनके लिए शर्म की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कैसे जी रहे हैं जिस इलाके में आपको शुद्ध वायु भी ना मिलती हो, जिस इलाके में आपको स्वच्छ पानी भी पीने का ना मिलता हो, जहाँ सफाई ना होती हो, जहाँ कचरे के ढेर चारों तरफ लगे हों, पड़े हों, बड़े हो रहे हों, वो स्मार्ट सिटी भाजपा ही बना सकती है। ऐसा स्मार्ट सिटी, और मजबूर होकर के आज पहली दफा फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी, यहाँ हमारे वकील साहिबान, सामाजिक संगठन, तमाम इस फरीदाबाद का नौजवान, उन्होंने विवश होकर के आज सरकार को सामने यहाँ सांकेतिक धरना दिया है। और अगर ये सरकार बाज नहीं आई, बेईमान प्रशासन अगर सोई नींद से नहीं जागा, तो आने वाले दिनों में हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को इनके इस तरीके के बदतमीज हालात पर मरने के लिए नहीं छोड़ने देंगे। हमें जीना है, इस इलाके के लोगों को जीने का हक है। इस बेईमान सरकार, बेईमान प्रशासन के दिन लग चुके,
हम इनका जीना हराम कर देंगे अगर इन्होंने प्रदूषण को रोकने में कदम नहीं उठाया। वार्ड बंदी के लेकर कल पता चला, नोटिफिकेशन आता है कि वार्ड बंदी 45 वार्ड को लेकर 46 कर दिए गए हैं। सुनने में आया है कि अब हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर तैयारी, इसलिए भी आप सब फिर द्वारा कोर्ट जाएंगे या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये सही है सब कुछ? नहीं, हम चाहते हैं चुनाव हों, क्योंकि अगर चुनाव होंगे, जो नुमाइंदे होंगे वो कम से कम अपने अपने वार्डों में लोगों की दुख तकलीफ में उनमें जा करके उनके दर्द को बांटने का काम करेंगे। लेकिन इनका बयानबाजी तक ही सारा काम सीमित है। ये नगर निगम का चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि आज जो अधिकारियों की लूट निगम के अंदर हो रही है और निगम की लूट का पैसा जो यहाँ के भाजपा नेताओं की जेब में जा रहा है, तो वो चुनाव कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन थोड़े दिन का 10-10 लोगों को कैसे हैं कि आशाएं बना रखें कि आपको टिकट मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आपको मिलेगा, रैली में वही भीड़ लेके आते हैं। तो अगर हो जाते हैं तो नुकसान पहुंचेगा ना। फिर कुछ भी कहिए आप, मिलेगा, नो नाराज हो जाएंगे, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन असली मुद्दा है जो निगम के अंदर ये लूट इन्होंने भाजपा नेताओं ने मचा रखी है। अरबों खरबों रुपए उनकी जेब में जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम का तकरीबन पैसा हजम कर चुके हैं। यही हालत है कि ये फरीदाबाद शहर न होकर के गटर जैसा एक इलाका बन चुका है। फरीदाबाद की जो हालात हैं, इस टाइप के हालात हैं, एक आदमी का अगर हम नाम पूछें, आपको लगता है सिर्फ एक कौन हो सकता है जिम्मेदार? अगर हम एक का नाम पूछें, चलिए 2 का नाम पूछते हैं, आपको लगता है कि किसकी वजह से ये फरीदाबाद शहर इस गड्ढों का शहर बन चुका है? बुरा हाल है, स्मार्ट सिटी तो सिर्फ कागजों में है। अगर 2 आदमी का नाम पूछें नहीं, अकेली भारतीय जनता पार्टी काफी है, बाकी उसके अंदर गुलाम हैं। यहाँ के गुलाम नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं। वो नुमाइंदे नहीं है, नुमाइंदगी जनता की नहीं, वो बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। उनकी गैरत मर चुकी है। आज फरीदाबाद का आदमी मर रहा है, आज उनको सांस तक नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। उनको न वायु मिल रही है, न पानी मिल रहा है। और नुमाइंदे नीले पीले कपड़ों को पहन करके इस इलाके को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं और चारों तरफ घुटन और गैस चैम्बर जैसा इस फरीदाबाद जिले के अंदर ये जो माहौल बनाया है, इन गुलाम नुमाइंदों की वजह से ही बनाया। 9 साल बेमिसाल, सरकार कहती है कि बहुत अच्छा काम किया हरियाणा में। किस नजर से आपको देखते हैं कि 9 साल, ये तो हर जगह बोलते जा रहे हैं कि 9 साल हमारे बेमिसाल रहे, दमदार रहे, जनता खुश है, वाहवाही कर रही है? इसमें कोई दो राय नहीं, ये 9 साल बेमिसाल रहे, लेकिन जनता के लिए नहीं, बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी की पार्टी के लिए, जो कभी मामूली से साधनों में गुजारा किया करते थे, आज वो रईसों की तरह लंबी लंबी गाड़ियां, कारखाने, बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 9 साल की बेमिसाली जो लूट हुई है, ये उसका नतीजा है। जनता को 9 सालों में कुछ नहीं मिला। जनता तो केवल बेबस है, ठगी ठगी महसूस कर रही है, लुट चुकी है और आज जीना भी हराम हो गया है, सांस भी नहीं है। तो क्या ये राज है और क्या ये बेमिसाल? मतलब ये है कि 9 साल कहते हैं बेईमानी वाला साल, ये बोलना चाह रहे हैं आप? 9 साल बेमिसाल बेईमानी का राज भारतीय जनता पार्टी के नाम। ओके, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? फिलहाल करण दौराल जी के नेतृत्व में एक बड़ा धरना हुआ है आज, सीधा चेतावनी जारी की है कि सरकार सुधरी नहीं तो बड़े हालात हो सकते हैं। आज जो हमारे माननीय आदरणीय करण दलाल जी के नेतृत्व में जो ये धरना प्रदर्शन हुआ, जो ये पॉल्यूशन के खिलाफ, ये धरना प्रदर्शन एक आंदोलन के रूप में बदला। आज यहाँ पर अगर आप उस समय पे होते तो हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे। और ये अगर सरकार नहीं सुधरी, सरकार ने जागने का काम नहीं किया, तो दलाल साहब के नेतृत्व में एक आंदोलन का रूप लेगा। ये क्या लगता है जगन जी, आने वाला टाइम किसका है? लोग कहते हैं कि 2024 आ रहा है, केंद्र में कुछ और सोच रहे हैं, स्टेट में कुछ और सोच रहे हैं, आप किसका सोचते हैं? नहीं, तो बिल्कुल जनता मन बना चुकी है। केंद्र में भी कांग्रेस आ रही है और अपने हरियाणा में भी कांग्रेस आ रही है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं तो आपको तो अच्छा लगता होगा ना कि हम फरीदाबाद में जी रहे हैं, स्मार्ट सड़कें हैं, स्मार्ट बहुत सारी चीजें हैं, ये उनका दावा है सबका। नहीं, अब आप देख रहे हो कि लोगों को जब ये रोजी रोटी की तो हम बात क्या करें, ये तो दे ही नहीं पाए। जब ये सांसें भी नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, सांसें जहरीली, दम घुटने वाली सांसें, तो ये तो बिल्कुल फेल है। नालायकों की सरकार है, बेईमानों की सरकार। सवाल पूछता हूँ, क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए, सांसद की टिकट? सीधा सवाल पूछता हूँ। वो तो निश्चित तौर पर जन जन की आवाज है, हर 36 बिरादरी की, चारों धर्म की। करण दलाल, सिर्फ करण दलाल। आप ये सोचते हैं? क्योंकि लोग लाइन में बहुत और भी हैं, और भी आपके कांग्रेस के लीडर हैं जो अपना दावा ठोक रहे हैं।
हम करण दलाल जी के लिए साथ है। करण दलाल जी ही फरीदाबाद और पलवल जिले की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लोगों की जो दिक्कत है उनकी अब उनके आवाज़ के साधन बन रहे हैं और इसका आज जो ये सांप्रदायिक धरना हुआ है वो उसी का वो है। क्या सोचते हैं, करण दलाल जी को टिकट मिलना चाहिए और कोई कांग्रेस के और लोगों को नजर नहीं आते कि इन लोगों को मिल सकते हैं, उनको मिले? 36 बिरादरी के जितने भी लोग हैं सबकी जन जन की आवाज यही है कि आज की पुकार करण दलाल, करण दलाल, करण दलाल और सिर्फ करण दलाल। आप ये सोचते हैं भाई कोई और? सबके लाल चौधरी करण दलाल, चौधरी करण तो चलिए, तो आपको बता दूं ये था फरीदाबाद में जिस तरीके पॉल्यूशन का AQI है वो अच्छा कहते हैं दम घोटू जो है हो चुका है। बहुत सारे नियम कायदे कानून लागू कर चुके हैं कि ये बंद करिए, वो बंद करिए, ये बंद करिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन पहले ही जागरूक होता तो कुछ भी बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, विपक्ष को भी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं होती, जनता जो पिस रही है, मर रही है, वो ये नौबत नहीं आती। अब देखना ये होगा कि ये धरना या ये आंदोलन कितना तेज होगा और ये सरकार कितना सशक्त और कहते हैं सुधरती है, इस बात